नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं और पॉलिटिक्स में आपकी रुचि है तो आप ये समझते होंगे कि उत्तर भारत की राजनीति हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, इस चर्चा के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यही राजनीति का पैटर्न बदल जाता है जब बात आती है मध्य प्रदेश की। हिंदुस्तान में जहां एक तरफ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की चर्चा चलती है, तो वहीं मध्य प्रदेश के अगर हम ट्रेंड को देखें तो यहां जब राहुल गांधी भी आते हैं तो ये कहते हैं ना बात होगी हिंदू की, ना बात होगी मुसलमान की, बात होगी मोहब्बत की दुकान की। तो आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहने वाला है। मध्य प्रदेश वो राज्य जहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, वहां पर मुस्लिम आबादी का रिप्रेजेंटेशन कितना है? क्या मुस्लिम आबादी के लिए बीजेपी और कांग्रेस बात करती है, उन्हें हिस्सेदारी देती है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है? हम पूछेंगे सवाल। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ एमएलए से कांग्रेस आरिफ मसूद साहब हैं। हमारे साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मंच पर मौजूद हैं, और साथ ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रेसिडेंट काजी सैयद अनस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इन तीनों मेहमानों का स्वागत करें। मैं चर्चा की शुरुआत करते हुए आरिफ मसूद जी, कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, आज भी 144 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है। आपको छोड़ के और कितने उम्मीदवार हैं? अभी बहुत सारे बाकी हैं। 144 में एक आ गया, इधर तो 136 में एक भी नहीं है। 144 और सिर्फ एक, माइनॉरिटी नाइंसाफी है। माइनॉरिटी 8, जिधर 0 है उधर पूछो नाइंसाफी किसकी है। उनसे तो हम पूछेंगे, लेकिन शुरुआत चूंकि आपसे कही, हमारे यहाँ तो दे दिया। क्या आपको लगता है कि दिस इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन? बिल्कुल, कांग्रेस ने हमेशा रखा है और पिछली बार भी 3 कैंडिडेट दिए थे और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि संख्या बराबर होगी। कितनी? अब ये तो वक्त बताएगा। आज ही आप क्यों कहलवाना? अभी पहली लिस्ट में पहला तो सामने खड़ा है ना। हमें तो पहला ही मौका मिला है पूछने का। नहीं, आपको मौका अच्छा मिला है, लेकिन पहली लिस्ट में पहला है। कमलनाथ जी को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस को, राहुल गांधी को धन्यवाद दीजिए कि एक लिस्ट में एक तो है ना। एक लिस्ट में एक नाम डॉक्टर सनवर साहब, यहां तो शून्य। मैं पूछूं, ठाकुर कैसे इंसाफ करेगा? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की इस धरती पर जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ होता है, वहां आप स्वास्थ्य के लिए हमको कपालभाति से लगाकर, भस्त्रिका से लगाकर, ओमकार से लगाकर उद्गीत सिखाती है। मैं आपका स्वागत करता हूं। अब आपने कहा राजनीतिक, चूंकि यह मंच है और मुझे उसका जवाब देना है जो आपने प्रश्न किया, तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र से कि 1 और 2 से काम नहीं चलेगा। अगर आप प्रतिशत की बात करेंगे, 230 है और 230 का 7% 14 से ऊपर जाता है, और इनको मुखौटा के रूप में इनको टिकट दिया जाता है, और एक टिकट देकर पूरे मध्य प्रदेश के 50 लाख जो मुसलमान भाई है उनको पाने पेंचिस पकड़ा दिए जाते हैं, उनको कमानी के पत्ते की दुकान दे दी जाती है, उनको अंडे की दुकान दे दी जाती है, क्योंकि एक टिकट आपको दे दिया। एक टिकट देकर 50 वो जवाब दो जो टिकट नहीं दिया किया जाता है। सुनने वो बताओ, सुनने वो बताओ, मुंह मत चलाओ। जो सुनने वो बताओ। 60 सालों से 60 सालों के लिए मंच नहीं दिया। 60 सालों की सरकार, भाषण के लिए मंच 60 नहीं है। सालों की सरकार, भाषण के लिए मंच नहीं है। पाने पिंचिस ये भाषण सुनने नहीं आए। ना ना मीनाक्षी जी, ना ना भाषण सुनने नहीं आया। ये नहीं चलेगा। जो आपने सवाल करा उसका जवाब चाहिए। जो सवाल करा उसका जवाब चाहिए। करना पड़ेगा। सुनने वाले जो सवाल करा उसका जवाब चाहिए। भाषण सुनने नहीं आया। अगरबारी बहने जो सवाल करा उसका जवाब चाहिए। जो सवाल करा उसका जवाब 14 तो दूर है सनवर जी, 14 तो दूर है। मैं फिर पूछती हूँ, 0 और 1। मीनाक्षी जी, नहीं, मैं तो एक में भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, यहाँ तो 0 है। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी वर्ग और धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती है। वाह वाह, भारतीय जनता पार्टी, वाह वाह वाह, अभी बात कर रहे थे लंबी लंबी, अभी बात कर रहे थे लंबी लंबी,
क्या दे दिया कांग्रेस ने? अंडे की दुकान। वाह 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 वाह, अब आप आ गए। वाह साहब वाह। कांग्रेस मुखर्जी के रूप में हमारे आरिफ भाई जैसे लोगों को एक मुखौटा बना देती है और 50 लाख लोगों का अपमान करती है। असल काम करते हैं मीनाक्षी जी, असल। वो तो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम तो देते ही नहीं है। जी स्वीकार करें, ये स्वीकार करें, मैंने ये स्वीकार करें, यहाँ से आप स्वीकार कराइए इनसे। कहा इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने झूठ बोला। अभी 2018 ये स्वीकार करें, 2018 में ये स्वीकार करें। अभी फातिमा रसूल सिद्दीकी जी को टिकट दिया, उसके पहले आरिफ बेग साहब को टिकट दिया। रसूल अहमद सिद्दीकी नहीं थे भैया, देखिए रसूल भाई कांग्रेस के थे। रखिए, रसूल भाई कांग्रेस के थे। रसूल भाई कांग्रेस के थे भाई, पहले वो ठीक आरिफ बेग साहब कांग्रेस के थे। रसूल अहमद सिद्दीकी आपने नाम दिया उससे पहले। फातिमा रसूल सिद्दीकी बोला। फातिमा रसूल पूरा सिद्दीकी। सुनिए आरिफ भाई, आप तो मैंने सुना पढ़ाने के लिए आपने कॉलेज खोल रखा है, तो सुनना भी सीखिए। सुनना आप गलत सुना, गलत सुन लूंगा। अरे आपने गलत सुनने थोड़ी आए भैया, तेरा गलत भाषण थोड़ी सुन के जाऊंगा। फातिमा रसूल जो होगा वो बोलूंगा, फातिमा रसूल गलत सुन के ना जाऊंगा। निकल आइए, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी बोलते जाओ। ठीक है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, चर्चा होने दीजिए। नहीं, अच्छी लड़ने होगी, के लिए अच्छी पूरा होगी। मौका मिलेगा आपको। ठीक है, आप दोनों तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। काजी साहब एक के ऊपर दम भर रहा है और एक शून्य पर भी चुप नहीं हो रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से मेरे दोनों भाइयों ने यहाँ बात रखी और ये तमाम ऑडियंस जो यहाँ बैठी है वो ये समझ ले और आंखें खोलकर देख ले अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से आरिफ मसूद साहब कांग्रेस का पक्ष रखा पूरी ताकत से, इसी तरीके से हमारे सनवर भाई ने बीजेपी का पक्ष रखा। एक बात तो ये वाज़ेह है कि इस मुल्क का माइनॉरिटी जो है, इस मुल्क का मुसलमान जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। जिसके भी साथ खड़ा हुआ है। किसके साथ खड़ा है? मैंने आपको बता दिया ना कि दोनों खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पक्ष में आरिफ मसूद साहब खड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं आऊंगा, वहीं आ रहा हूँ। मैं पहले तो अपने भाइयों की तारीफ करूंगा ना जी। तो एक बात तो ये वाज़ेह तौर पे समझ लेना चाहिए मुल्क के एतबार से कि इस मुल्क का मुसलमान बहुत ईमानदार है और इस मुल्क के लिए बड़ा वफादार है। ये दोनों आपके सामने देखा आपने। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि बात ये आई है, सवाल ये आया है, आपका बहन का सवाल ये हुआ है कि एक टिकट दिया गया। तो मैं वाज़ेह तौर पे एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में एक इसलिए दिया गया कि 90% मुसलमानों के वोट चाहिए कांग्रेस को और बीजेपी जो है वो तो सिरे से ही नकार रही है। इसमें कसूर ना आरिफ भाई का है ना सनवर पटेल साहब का है, कसूर है हमारी उस क़यादत का जिसको हम भर भर के वोट देते रहे। हमें रिंग से हटाकर, हमें जो गेम खेलना चाहिए था उससे हटाकर हमें ऑडियंस में रखा कि आप सिर्फ ताली बजाइए, जब आपको मौका मिले उस वक्त आप ताली बजाइए। और आपका रोल इस पूरे एपिसोड के अंदर, पूरे राजनीतिक एपिसोड के अंदर आपका रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो हमारी वो जो क़यादत है जिसने हमें सबसे पीछे रखा, अब जरूरत इस बात की है कि हम इस मुल्क के अंदर नौजवानों से अपील भी करेंगे कि अपनी क़यादत को बुलंद करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आप आरिफ भाई कांग्रेस में हैं, आप सनवर भाई बीजेपी में हैं, जो गलतियां, जो कमियां आपके राजनीतिक दल कर रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाए। कमी हम ना एक से संतुष्ट हैं, ना हमारा एक से पूरा होने वाला, ना हमें 100 मिल जाए तो पूरे हों। हमें चाहिए वो लोग जो हमारी कौम की आवाज बन के ऊपर आए। ठीक, आज आप खुद ये बात कह रहे हैं, एक बात और खत्म कर बात कर दूं फिर पूरी कर रहा हूं। आज प्रधानमंत्री पसमानदा की बात कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी, खुले मंच से मैं ये बात कह रहा हूं, बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूं कि वाकई मुसलमानों के साथ ये सब हालात बने हैं कि वो पसमानदा हुए हैं। मगर उनको आगे लाने के लिए अगर पिछली सरकारों ने कोई गलती की है तो आगे हम ये गलती ना करें, ताकि जिस तरीके से आज हम खुले मंच से उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आने वाली नस्ल हमारे ऊपर उंगली उठाए। से क्यों लगता है, मुझे आपकी बातों से क्यों लगता है, डॉक्टर सनवर साहब, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि मुसलमान नाराज है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं क्रॉस पार्टी लाइन बोलती हूँ, मुसलमान नाराज है। और मध्य प्रदेश में वो इसलिए नाराज है क्योंकि बहुसंख्यक आबादी तो हिंदू आबादी है।
बीजेपी को तो जाना ही जाता है हिंदू वोट बैंक के लिए, और कांग्रेस जो उनकी बात करती थी वो भी अब मध्य प्रदेश में आके उसी 90% के इर्द गिर्द घूम रही है। देखिए मीनाक्षी जी, मध्य प्रदेश में 53 सालों से ज्यादा तक कांग्रेस की सरकार रही है, और हालात ये हैं कि उन 53 सालों में एक पूरे के पूरे वर्ग को सिर्फ वोट बैंक माना गया। ये बात वो भी कह रहे हैं, लेकिन आप तो उन्हें वोट बैंक भी नहीं मान रहे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज देखिए आप, जिस प्रकार से हमारी बहनें बढ़ी, जिस प्रकार से शिक्षा में बेटे बेटियां आगे बढ़े, और एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर आया, वही कांग्रेस तकलीफ में आ गई। वही कांग्रेस तकलीफ में आ गई। आपने देखा मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश से लगे हुए जो अन्य प्रांतों में जहां चुनाव हुए, कि जहां 70% जिन जिलों में मुस्लिम वोटर्स थे, वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी को जो पढ़े लिखे मुसलमान है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोगी बने रहना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग राष्ट्रवादी हम भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तुमसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये भड़काने वाले लोग, ये भड़काने वाले लोग, ये भड़काने वाले लोग, ये बढ़ाने वाले लोग, ये अंतर है मीनाक्षी जी। हर बात में भड़काने का काम ये करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान भाइयों को बढ़ाने का, तुम्हारी जो पार्टी की बुनियाद पे खड़े हो वो अंग्रेजों के साथ थी, तुम्हारी पार्टी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। आरिफ जी आपको बोलने का मौका मिलेगा। अंग्रेजों के साथ थे, ये क्या बात करेंगे? ये हमें क्या राष्ट्रवादी पढ़ाएंगे? ठीक है, आरिफ जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, पूरा खंडन लेकिन करिएगा। गलत बात होगी तो नहीं सुनूंगा। पूरा खंडन मीनाक्षी जी, करिएगा। गलत बात होगी तो नहीं सुनूंगा। राष्ट्रभक्त शब्द राष्ट्रवादी की जो बात करेंगे तो ये राष्ट्रवादी और हम नहीं है। आरिफ जी को मौका आप क्यों दें। भड़काने में खुश होते हैं? क्यों आप ठीक है। पढ़ाने में कुछ आरिफ नहीं जी, होते? आप जवाब क्यों दें। आप पढ़ाने में कुछ नहीं होते? आरिफ जी आप जवाब दे। डॉक्टर सनवर ने क्या गलत कहा? अगर मुस्लिम आबादी जहाँ पे देखिए, बहुलता में है वहां भी ये अगर गलत- बीजेपी जीतती है तो क्या गलत है? मैं उस बात से कुछ नहीं आपत्ति दी, मैंने सिर्फ एक बात से ली कि ये राष्ट्रवादी का राष्ट्रभक्त सर्टिफिकेट नाम इनसे लेने नहीं आया। एक राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट इनसे नहीं क्योंकि हम लेंगे, भड़काएंगे, ये अंग्रेजों के ये पैरोकार थे। भड़काएंगे। राष्ट्रभक्त ये और मत इनकी बोलो। पार्टी हम अंग्रेजों के भड़काएंगे। पैरोकार थी। हम भड़काएंगे, हम नहीं थे, हम राष्ट्रभक्त आजादी बोलो। की लड़ाई लड़ रहे थे। राष्ट्रभक्त एक बार नहीं, हम 100 बार लड़ाई लड़ बोलेंगे। रहे थे, ये अंग्रेजों की पैरोकारी कर रहे थे, इनके से सर्टिफिकेट मिलेगा। 100 बार नहीं, बोलेंगे राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त मुसलमान। मुसलमान कुछ भी सनवर बोल जी, दो, कुछ भी सुन लो, सनवर जी, हर कुछ आओ, सनवर कुछ जी, लगा दो, एक बार मीडिया नहीं, के सामने सनवर बोलो जी, और घर एक- चले एक आता है। डॉक्टर साहब। क्या ऐसी बातें करना? आरिफ जी आप क्यों विचलित हो रहे देखिए, हैं? आपको तो वो राष्ट्रभक्त वोटों कह के रहे लिए हैं। यहाँ भी भड़का रहे हैं। आप राष्ट्रभक्त मत बोलिए। क्यों विचलित हो रहे हैं? अरे साहब, राष्ट्रभक्ति में कोई कभी तो कमी है क्या? राष्ट्र के किसी लिए ने बात कोई कीजिए। चैलेंज किया क्या आपकी राष्ट्रभक्ति को? इन्होंने क्या कहा? आप अपने ऊपर क्यों ले क्या रहे हैं? कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट दिया वो राष्ट्रवादी है। हमने कहा कि राष्ट्रभक्त मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, तो जो दूसरी ऐसी पार्टी को बहनें, वोट देगा ऐसी वो बेटियां, राष्ट्रभक्त नहीं वो होगा। सब- जो वो दूसरी सब पार्टी आपको को वोट जान देगा चुकी वो है राष्ट्रभक्त कि नहीं आप होगा। भड़काने का यही काम वजह करते है। हैं। आरिफ जी को बात आपकी पूरी करने पार्टी दें। भड़काने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आरिफ जी को अपनी बात अच्छा, रखने मैं दें। बोलूं? आरिफ जी बोले। मॉब लिंचिंग में क्या होता है? सजा मॉब होती है, लिंचिंग में क्या कानून अपना काम करता एक है। आध बताओ, कानून अपना एक काम आध करता है। बताओ, सजा तुम्हारे होती है। उज्जैन के अंदर क्या हुआ? कानून अपना कितने काम करता मकान है। बेगुनाहों के टूटे कानून अपना बताओ? काम करता है। कितने मकान सजा टूटे होती है। बेगुनाहों के वो सजा बताओ? होती है। बताओ कानून ना। अपना काम करता है। मांझे वाले का घर टूटा कि तो नहीं गांजे टूटा? गांजे किस वाले बात का का घर नहीं टूटा? टूटना मांझे चाहिए। वाले का? गांजे वाले का घर नहीं टूटना मांझे वाले का गांजा कहां से आ गया? गांजा गांजा कहां से आ गया? क्या गांजा ले आए? मांझे से गांजे पे आ गए। मैंने बात सोच समझ लो, मांझे से गांजा। वाह वाह सुनाई नहीं वाह, देता। मांझे से गांजा। सुनाई नहीं देता। और वाह यार, वाह गांजा सुनाई देता। वाह यार, डॉक्टर लगा रखा है आगे, मांझे से गांजे पे आ गए। जो अवैध वाह। काम करेगा, वाह। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अच्छा मध्य एक मिनट प्रदेश- बुलडोजर सही पर आ बात गए। है। हम पूरे बुलडोजर पर प्रदेश आ को गए। गांजा वाला प्रदेश बना और दिया। गांजा- आरिफ सही जी, बात है। दोनों के लिए जवाब सुन पूरे लीजिए। प्रदेश को गांजा वाला बना दिया। गांजा भी टूटेगा और मांझा भी टूटेगा। जो मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मध्य प्रदेश में जो- अरे अब ठीक, 17 को तो अरे, लोकतंत्र तोड़ने वाला अरे टूटेगा। गांजे मांझे से आगे यहाँ- बढ़िए। 17 को लोकतंत्र टूटने वाला यहाँ- टूटेगा। यहाँ गांजा क्या लगे चक्कर और में? मांझा दोनों अवैध काम करने वालों के अवैध मकानों को तोड़ा जाएगा। ठीक है। अरे, अरे 200 काजी नहीं साहब तो को भी, 1000 तो काजी दो। साहब भी हैं, काजी साहब एक भी भी हैं। अवैध काजी मकान नहीं साहब- तोड़ेंगे। डॉक्टर साहब जो काजी साहब अवैध को भी काम बोलने दें। करेगा, अवैध ठीक है। मकान बनाएगा, उसका मकान तोड़ा अरे जाएगा। जहाँ जहाँ तोड़ने वाला ये चले सिद्धांत जाएंगे।
2003 के डकैत 2003 के बिहार के डकैत खत्म हो गए, नक्सलेट खत्म हो गए, तुमने कर दिए, कांग्रेस ने, ये भी खत्म हो गए। अर्जुन सिंह ने अरे अर्जुन सिंह ने करी नक्सली कार्रवाई, अपराधियों अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में करी, कानून का राज आपने है, नहीं कर मध्य दी। प्रदेश शांति का ठीक टापू है, ठीक है सर। इसको तीसरा अपराधीकरण नहीं मेहमान करने और दिया है, जाएगा। तीसरा मेहमान और नहीं है, माना मीनाक्षी कि जी, वो किसी मैं अपनी पॉलिटिकल बात अब पार्टी पूरी का करूंगा, नहीं उसके है। बाद ये बोल वो मैं माना कि अपनी किसी बात करूंगा। ठीक ये है। जिस तरह से आप कोई चुनकर बीच में आए, interrupt ना करें। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, लोकतंत्र की हत्या करके ये आए। जब इन्होंने नामांकन शुरू करा डॉक्टर तो साहब, 4 प्लीज, मेंबर में प्लीज, वक्त वोट जीत गए। आपातकाल किसने लगाया था? वोट में जीत गए। पूरी हत्या दुनिया कराने जानती लगे है हैं। लोकतंत्र की हत्या मेरी किसने की petition pending है अभी। थी? लोकतंत्र अभी की तो हत्या तुम्हारे किसने खिलाफ की थी? petition जो pending है, आपातकाल तो किसने खुद लगाया करके था? आए हो। किसने पहले पूरे तो खुद देश को करके कैद कर आओ। दिया तो था? आप लोग ये एक- पूरी एक- दुनिया एक- जानती एक है और मिनट भारत सुनिए, का सुनिए। 140 करोड़ लोग जानते हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ बोलते रहेंगे तो ना उन्हें कुछ समझ में आने वाला, ना मुझे कुछ समझ में आने वाला। ठीक है, एक मिनट, शांत 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 शांत, आप लोग शांत हो जाएं। मैं हूं ना यहाँ पे खड़ी हूं, ओके। आपसे अब मैं बात को आगे बढ़ाती हूं। बात बुलडोजर पर आ गई ना, बात बुलडोजर पर आ गई कि मामा ने भी जब बुलडोजर चलवाया तो धर्म देखकर चलवाया। क्या ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। परेशानी सबसे बड़ी ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक बूढ़ी माँ की तरह है कि उसने पाल पोस के सबको बड़ा किया। सारे राजनीतिक दलों को मुसलमानों से फायदा हुआ, और एक बात जो माला की तरह जपी जाती है, तस्बीह की तरह पढ़ा जाता है। बुलडोजर पे जवाब दीजिए, बुलडोजर पे। दे रहा हूं साहब, उसी पे आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं कि मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक है। मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है इस मुल्क की। इस कम्युनिटी को कमजोर समझने वाले आज परेशान हैं। दूसरी बात, बुलडोजर की बात कही, तो बुलडोजर तो चलाया गया, ये सही बात है, हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बुलडोजर आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, और दोनों दलों की मौजूदगी में चलाया गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चलाया गया बुलडोजर। और कहां कहां जुल्म सितम नहीं हुए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर राजनीतिक बात है तो आप ये बताइए कि इस बार अगर राहुल गांधी वायनाड नहीं जाते तो उनका मुश्किल हो जाता जीतना। मुसलमानों के आरिफ जी से सवाल है। वाले पार्टी नहीं सैयद जी, कहाँ चलेगा बुलडोजर? मैं बताऊंगा, मैं इसलिए बुलडोजर से बोलूंगा। कहाँ चलेगा? बुलडोजर पे मैंने कहा, मैंने बुलडोजर पे वजाहती बयान दिया। अगर किसी को बात बुरी लग रही है तो एक बुरी मिनट, लगे। एक मिनट, आप राहुल गांधी को मान सकते हैं अपना पेशवा, आप राहुल गांधी को या किसी और को अपना पेशवा मान सकते हैं। आप एक मानिए, मिनट, सैयद जी। आप मानिए। आप- यहाँ खौफ की बात होगी, यहाँ जब मेरी मिल्लत की बात आएगी तो मैं कहूंगा नहीं, आप मानिए, आप पढ़िए कलमा उनका, ठीक है, जिसको पढ़ना है। एक मिनट, वायनाड पर बात आई। बात अब मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर चली गई। एक मिनट। अच्छा, ऑडियंस क्वेश्चन आप चाहते हैं तो होंगे। चेहरा ओके। दिखाने की बात आएगी, आरिफ जी, आईना दिखाना आरिफ जी। पड़ेगा। बुलडोजर पे कहा है, जब आपने शांत हो जाएं। अपने- एक मिनट, एक मिनट सैयद जी। अच्छा, आपने एक अपने मिनट, कानों में सैयद उंगली जी, क्यों डाली सैयद जब मैंने जी। बुलडोजर का कहा? काजी साहब, एक मिनट रुक एक मिनट मेरी बहन, चलो आप चलो लोग जो बीच जब में आपने अपने कानों हल्ला में करते उंगली हैं। चलो, आप बुलडोजर पे नहीं बोलोगे। कहा। अनस रुको, आप बुलडोजर पे नहीं बोल पाओगे। सुन तो लीजिए मीनाक्षी मैंने जी, बुलडोजर अब पे मैं एक कहा, बात बता तो दूं। आपने क्यों नहीं सुना? वायनाड पर आइए, थोड़ा सा वायनाड पर वापस आ रहे हैं आ अपन। गए। ठीक है, वायनाड से पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं, में वायनाड पर जवाब जहाँ दे दें। जनाब काफी सनवर साफ साहब सवाल है। सनवर भाई, आपकी सरकार वायनाड। 18 साल रही वायनाड। है ना? नहीं, पहले अपन वायनाड क्यों गए? राहुल एक गांधी? हिसाब ये देखा गलत, जाएगा इस पे भी। क्या इस पे काजी गलत। साहब ने गलत बोला? बिल्कुल गलत बोला, वो तो बेकार की बात कर रहे हैं। बुलडोजर से भाग रहे हैं, बच रहे हैं। नहीं, आप बताइए, उनकी बात पे कोई आप तथ्य ये नहीं, बताइए, मैंने वो बुलडोजर से बच के कहा अपने क्या? आप को बचा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार 18 साल से अपन बात कर रहे हैं इश्यूज के ऊपर कि माइनॉरिटीज के भले के लिए। इस टाइम सनवर पटेल या आरिफ मसूद इंडिविजुअल पार्टी से वास्ता रखते हैं, अलग बात है, लेकिन माइनॉरिटी का भला कैसे हो। 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार चली शिवराज जी की। 18 साल में एक बार भी 1 रुपए का बजट, न वक्फ बोर्ड, न हज कमेटी, न मदरसा बोर्ड, न उर्दू शिक्षा कहीं नहीं बढ़ा जो था। ये मैं विधानसभा की प्रोसीडिंग लाया हूं, मेरे पहली बार का विधायक हूं, पहली बार नहीं सर, आप इनसे आप सुन लोगे, 2003 फिर आप जवाब दोगे मैं सुनूंगा। डॉक्टर साहब, एक नहीं, आप जवाब दोगे मैं सुन लूंगा ना। पहली बार विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया और अपनी ही सरकार, ये लोग जो बात कर रहे हैं ना कि सरकार, मैं सरकार भी मेरी सरकार होगी तो उसके खिलाफ भी बोलूंगा, माइनॉरिटी की बात करूंगा। ये वाले घबराते रहे बुलडोजर से, मैं नहीं घबराता।
सच्चाई है कि मेरी सरकार थी, मैंने अपनी सरकार में कहा कि मुझे बजट चाहिए, 18 साल तक इन डिपार्टमेंट के साथ गलत हुआ, बढ़ाया जाए। पहली बार सब में बजट बढ़ा। हमारी सरकार 15 महीने में चली गई, उसके बाद फिर 3 बजट आ गए। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने इन विभागों का बजट बढ़ाया? ये सवाल है मेरे से। ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनिए भाई, सुनिए सुनिए जरा। आरिफ भाई से ये पूछिए, आप सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं। इनकी 15 माह की सरकार में क्या इन्होंने उस वक्फ बोर्ड का गठन किया? क्या इन्होंने हज कमेटी का गठन किया? क्या इन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया? क्या इन्होंने उर्दू अकेडमी का गठन किया? जो ये बजट बनाने की बात कर रहे हैं, अरे इन्होंने तो गठन तक नहीं किया। ये तो चाहते ही नहीं है कि जनता को प्रतिनिधित्व मिले, मुसलमान भाइयों को प्रतिनिधित्व मिले। ये 15 माह में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का नाम बता दे कि इन्होंने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया हो। पूछिए आप इनसे, आप पूछिए हज कमेटी का अध्यक्ष इन्होंने बनाया हो किसी को? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जब आपके 15 माह के त्राईमाम में, जब आपके 15 माह के हाहाकार में, जब जनता ने आपको अपने घर भेज दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो फिर से वक्फ बोर्ड बना, फिर से हज कमेटी बनी और आज जनता के द्वारा चुने हुए वैधानिक रूप से जो लोग काम कर रहे हैं वो आज बड़े हुए बजट के साथ काम कर रहे हैं। 2003 का बजट नहीं बजट हमारा है, 2023 बजट हमारा है। लीजिए ना गलत, पूछिए आप इनसे। बजट हमारा है। इनका जवाब दिया, 1 रुपए का बजट नहीं बढ़ा। विधानसभा की प्रोसीडिंग है। बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे, हमारा सबका मीनाक्षी जवाब जी दें, बारी बारी से दें। मैं बराबर बोल रहा हूँ। क्या आपने कमेटी बनाई? क्या आपने अध्यक्ष नियुक्त किया? ठीक है, इनकी बात। हमें ऐसी कमेटी भी नहीं बनवाना जो लोकतंत्र की धज्जी उड़ाए। ये तो 4 मेंबर करके घर की बना ली सब। 2 एमएलए थे। नहीं, अब जवाब मुझे दे दो। सवाल करा तो जवाब नहीं। अब अपने पे बात आई तो भागे दाएं बाएं। कमलनाथ अपने पे बात आ जाए तो दाएं बाएं भाग जाओ। जी बन नहीं आरिफ सकते जी का थे जवाब वक्फ बोर्ड तो के सुन ले। क्योंकि एक्ट कहता है कि मुसलमान चाहिए। मीनाक्षी जी, आरिफ जी इन्होंने सवाल करा, मुझे जवाब देने का मौका देना चाहिए। ताली बजा रहे हैं आपके समर्थक आए, इनमें से किसी को बना देते। ठीक है ठीक है। अरे बना नहीं देते, पर्सनल नहीं, आपको बना पर्सनल देते। नहीं, पर्सनल नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, पर्सनल नहीं। आरिफ जी ऐसा जवाब कभी नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। 2 विधायक थे मीनाक्षी जी, 2 एक ही विधायक। आदमी ठीक, को 2 बनाएंगे। विधायक थे, दो बात आगे विधायक पूरी थे। दो करें। ठेकेदार का नाम सुना, नहीं बता सकता घबराहट हो गई। कौन ठेकेदार का घबराहट हो गई, होता है? बोलने की हमारे संजय जी, प्लीज। कौन ठेकेदार होता है जो एक ही ठेकेदार एक एक करके बोले, फिर एक दूसरे के साथ ना बोले। छाती आरिफ ठोक जी के। बोले। आरिफ 2 जी बोले। विधायक थे, 2 विधायकों को नाराज हो गए। नामांतरण के अरे लिए तुम्हें कुछ बुलाया नहीं मिलने वाला। और नामांकन प्रक्रिया आप के तो लिए कैसे आगे क्या होगा? होगा? एक को सिलेक्ट वक्फ कर बोर्ड दिया। अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तुम्हें, हज कमेटी का भी नहीं बनाएंगे, आरिफ जी आप मदरसा बोले, बोर्ड भी नहीं आप बोले बनाएंगे। आरिफ जी। और तुम्हारे आरिफ जैसे जी बोले। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता हाँ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको लोकतांत्रिक चाहेगी तरीके से बना चलती है। देगी। ठीक है आरिफ जी बोलने का मौका। मीनाक्षी आपका। जी, अब 2 एक सवाल विधायक मैं थे, भी- 2 मैं विधायक एक थे। सवाल के साथ आप इनके सवालों का भी फिर आप जवाब दे जी, दीजिएगा 2 और आप विधायक काउंटर थे, भी कर लीजिएगा। 2 विधायक थे। 2 विधायकों में से एक को चुना जाना था, वोटिंग डलती, चाहे वो अकेले जाते या मैं जाता, या हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करते। बिना उसके गठन कर दिया, बिना उसके गठन कर दिया, ये हमारी सरकार की बात कर बिना वो कह गठन रही कर है, ये दिया। तो हमारी सरकार की बात है। ये हमारे सरकार की गठन बात की कर तो बोल रहा हूं। अरे 15 माह तो का ऐसा जवाब दे गठन। दो भाई। अरे 15 माह का जवाब दे दो। आप बोले। विधानसभा के बाद इन्होंने कमेटी, ठीक है, हमने नहीं गठन करा ना, आपने किया, प्रक्रिया मान शुरू। रहे हैं? हाँ, मानो ना, मान एक पूछ लीजिए। बोल रहा हूं ना, क्या बोल रहा मान हूं? रहे, मान तो रहा हूं। सब एक भी नहीं किया। हाँ, मान लिया ना, एक भी नहीं किया। नहीं करा ना। अब आ जाओ ना, अब सुनो ना, सच्चे आदमी हो, शुक्रिया। बिल्कुल आ जाओ ना। नहीं करा, नहीं करते। लेकिन नहीं ऐसा करते। नहीं करा कांग्रेस कि नहीं 2 करती विधायक है। होते हुए मुखौटा बना अपने दी, बाला मुखौटा। बाला एक को बनाया ठीक और है। वो डलवाया और बन गए। स्वीकार किया ये इनके काम मंच नहीं पर। करा। अब हज स्वीकार किया कमेटी इनके से मंच आगे पर। बढ़ें। अब हम हज कमेटी से आगे बढ़ें। जब ये बात होती है ना कि क्यों मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, और आपके अपने पार्टी के नेता कहते हैं जब ये बात कि मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है। आरिफ जी, मैं एक कोट जो है अजीज कुरैशी का, आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्हें पढ़ देती हूँ। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, 25 करोड़ हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग यानी कोट एंड कोट वो कमलनाथ की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदूवादी बन गए हैं, ये शर्म की बात है। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा कमलनाथ जी के साथ नर्मदा की आरती करते हैं, ये आपके पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं। देखिए, इसमें बड़ी स्पष्ट बात है। अजीज भाई बहुत बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, गवर्नर रहे, बड़े हैं। अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पार्टी, अगर सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से जवाब देंगे। आप क्या मानते हैं? नहीं, उनका अपना नजरिया होगा, मेरा नजरिया कभी ये नहीं रहा। अराजकता वाला नजरिया हमारा कभी नहीं है।
हमारा नजरिया इस हिंदुस्तान को खुशहाल हिंदुस्तान बनाना। ठीक है, दूसरा हिस्सा, अब क्या दूसरी वो बात आपने हिंदूवादी कही, हो गए हैं? तो एक बात बताइए, कमलनाथ अगर सनातन को मानते हैं और सनातनी है तो दिक्कत क्या है, किसी को तकलीफ क्या है वो सनातनी है तो? नहीं, वो तो आप कुरैशी साहब कह रहे हैं ना, तो वो ये गलत, शर्म की बात अगर है। वो गलत कह रहे हैं तो ये उनको सोचना चाहिए। अगर मैं अपने मजहब को मानता हूं, मैं अपनी शरीयत को मानता हूं, एलानिया कहता हूं कि मैं शरीयत के पाबंद हूं और शरीयत के हिसाब से चलूंगा, शरीयत कभी नहीं छोड़ सकता। तो अगर कमलनाथ जी कहते हैं मैं सनातनी हूं और सनातन के साथ चलूंगा, तो यही तो असल हिंदुस्तान है, यही तो पहचान है। और बहुत क्या है खूब। हिंदुस्तान? जब चुनाव आते तभी कहते हैं, कभी बिना नहीं, चुनाव के हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। राहुल गांधी कभी उज्जैन नहीं आए हमेशा चुनाव के कहते हैं, पहले। हमेशा राहुल कहते हैं। गांधी कभी नहीं गए नर्मदा जी चुनाव के पहले। अरे, लेकिन कमलनाथ प्रियंका जी गांधी भी आई। धर्म की तभी याद आती जब चुनाव आते हैं। अनफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ, हमसे असल में अनफ जी प्लीज हमारे मेहमानों का सम्मान करें प्लीज। काजी साहब प्लीज अपनी बात रखें। काजी साहब माइक पर बोले, अपनी बात रखें। काजी जी प्लीज अपनी बात रखें आप। हाँ, माइक पर बोले। लेकिन अब आप ये और तय कर दीजिए, अभी तक तो आप लोग राजनीति कर रहे थे, अब आप ये और तय कर दीजिए कि कौन किस मदरसे का मौलाना फारिग है, वो पास आउट है, उसको आप ये तय कर दीजिए कि कौन भाजपाई मौलाना है, उसके लिए शांत हो तैयारी भी जाओ। आप ही करेंगे। तो बस ठीक है, फिर हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह आप लोगों को दूर रखे ऐसे कामों से। उसकी वजह ये है आप लोग नेक तौफीक राजनीति की कर दुआ रहे दे थे। दीजिए इनको, नेक तौफीक मिल नहीं, जाए। डॉक्टर साहब प्लीज, वो वैसे असल कम बोल रहे हैं। असल में क्या है, किसी को आईना दिखाने में बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, नहीं, आईना नहीं दिखाया। ऑडियंस के बुलडोजर साथ पर आप one to one। आईना नहीं दिखा सकते तुम मुझे। बात सुनिए, ऑडियंस तुमने बुलडोजर पे जवाब नहीं दिया। हमारी जुल्म हुआ नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, जुल्म हुआ नहीं हुआ। अब हमारी भाई सोच रहे हैं बुलडोजर चले, बुलडोजर पे जवाब दिया मैंने। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। दोबारा इसकी रिकॉर्ड शांत आरिफ जी, आरिफ जी बात पूरी होने दीजिए। बात बोलना है, आप दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। मैंने सबसे पहले कहा बुलडोजर चला, गलत चला। मैंने कहा ये बुलडोजर बात- चले या नहीं चले, चला, चुनाव पे चले। बिल्कुल चला और गलत चला। जो मेरा सवाल उठाया था उसका आरिफ जवाब दो, साहब, उसका जवाब दो। आपको उज्जैन के अंदर मांझे वाले को गलत मारा या नहीं बिल्कुल मारा, मैं कह रहा हूँ आपकी बात स्वीकार करो मगर आप अपने ये नाम से। कहिए, मेरा कहने का मकसद सुनिए। आप ये बात आप ही सिर्फ क्यों कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कह रहे? मेरा सवाल ये है, मैं ये बात आप सिर्फ क्यों कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं जब लेकिन मुसलमानों के कर भी साथ नहीं सकते, जब कर भी नहीं मुसलमानों सकते। के साथ- चोरी छाती है, मुसलमानों के 5 साल साथ ठोक के ईमानदारी से काम कराए और कांग्रेसी बोल क्यों भी नहीं नहीं कह रहे? सकते। और कांग्रेसी क्यों नहीं कह रहे? और दूसरे कांग्रेसी क्यों नहीं कह रहे? हमने इसीलिए राहुल गांधी का कहा, राहुल गांधी खामोश क्यों है? ठीक ठीक। मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चल रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आरिफ साहब ही कह रहे हैं, अब हम राहुल थोड़ा सा गांधी क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय कह रहे? परिप्रेक्ष्य मैं पर ये भी बात पूछना कर चाहता दें। हूं। ठीक है, अनफ जी, डॉक्टर साहब, आरिफ जी, मैं ऑडियंस से एक ही निवेदन करूंगी, ऑडियंस से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप गेस्ट के साथ 1 to 1 में मत जाएं, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप लोग यूं ही शोर मचा रहे हैं, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, क्या फायदा? यहाँ पर आपके नुमाइंदे खड़े हुए हैं, वो पक्ष रखने के लिए काफी हैं। अगर आपको कोई शक है तो आप स्टेज पर आ जाएं, है ना? तो आपके नुमाइंदे जो हैं वो काफी हैं। अब थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आप भी मेंबर हैं आरिफ जी। हमास और फिलिस्तीन को लेकर, हमास और इजराइल को लेकर कांग्रेस ने भी जब मीटिंग की CWC ने, तो उसने फिलिस्तीन का पक्ष रखा। इस पर मैं थोड़ा सा कांग्रेस की राय जानना चाहती हूँ। देखिए, कांग्रेस की राय बड़ी साफ है। कांग्रेस हमेशा से मजलूमों के साथ रही। जब वहां जुल्म हुआ, फिलिस्तीन के बच्चों को बेगुनाह मरते देखा, उनके ऊपर बमबारी, और आज से नहीं हो रहा, लगातार कई साल से हो रहा है। तो उसके बाद कांग्रेस ही नहीं, हिंदुस्तान के पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर फिलिस्तीन का साथ दिया। हालांकि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पहले कुछ बयान दिए, अभी जाकर आखिरकार भारत सरकार ने भी ये कहा, एक दिन पहले बयान जारी करा कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत। भारत सरकार की ओर से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये कि वो हमास के आतंकवाद की बात कर रहे थे। और 7 अक्टूबर की घटना की परसों जो बीजेपी का आया, पक्ष यही परसों रख जो देंगे। बयान आया, परसों तो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय का बयान है, वो तो हाँ, चर्चा यहाँ मंच पर हो रही है, आप लोग, मैं फिर दोहराती हूँ, आप लोगों के परसों नुमाइंदे यही भारत मंच पर हैं। सरकार का जो बयान आया वो ये आया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं।
ऐसा बताया। ठीक, दूसरी चीज, ठीक। एक बहुत बड़ी बात है मीनाक्षी, टेररिस्ट कौन है कौन नहीं है इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात पर हम बहुत अच्छे से जाएंगे और हम सबको, जहां तक मैं समझता हूं, चाहे सनवर मियां हो चाहे अनस साहब हो, हम सबको या बैठे लोगों को ये बात मानना चाहिए कि जहां भी इस तरह के दर्दनाक हादसे हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं, क्योंकि मारा इंसान ही जा रहा है, बेगुनाह बच्चे मारे जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। ऐसे हालात बंद होना चाहिए और अमन और सुकून कायम होना चाहिए, ये पहल होना चाहिए। बनिस्बत इस बात की डिबेट हो कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, पहली कोशिश ये होना चाहिए कि अमन और सुकून कायम हो। नहीं, ये बात ताकि तो मैं भी कहती हूँ और सभी कहते हैं, हम जितने चार यहाँ पर हैं और सभागार में जितने मौजूद हैं वो यही कहेंगे कि आतंकवाद होना नहीं चाहिए, मासूम मारे नहीं जाने चाहिए। लेकिन प्रश्न ये भी उठ रहा है कि इजराइल के ऊपर हमास ने एक आतंकी हमला किया, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमास को आतंकी संगठन कहता है या नहीं? क्योंकि आपका जो लेटर जारी हुआ वो ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। इट मींस देखिए, आप उसे आतंकवाद मानते ही नहीं, आप अभी टेररिस्ट अभी नहीं आपने मानते। चर्चा में मुझे जो बुलाया है, एक राजनीतिक हैसियत से बुलाया है, तो बोर्ड की हैसियत से मैं नहीं आया हूँ, नहीं। तो बोर्ड का बयान मैं अभी नहीं दे। आप सदस्य हैं, बिल्कुल, आप अपनी राय मैं दें। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। CWC का भी जो मत है उसे जोड़ते हुए मैंने कहा ना कि विपक्ष ने पूरे एक राय होकर बोला कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ। हमास क्या- आतंकी संगठन है या नहीं आपके लिए? नहीं, हम हमास की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हम फिलिस्तीन नहीं, के आप। अंदर जो हमला हुआ हम सिर्फ उसकी आप। बात, हम अपनी उसकी बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, फिलिस्तीन के मरने वाले बेगुनाह हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। हमास आतंकी संगठन है या नहीं, मैंने ये प्रश्न पूछा। मैं उस पर बात हमला नहीं तो कर- गलत हुआ, खून खराबा मैं गलत है, सिर्फ बच्चों का कत्ल फिलिस्तीन गलत की है। बात करूंगा और इजराइल उसके की बात नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वहाँ मेरी के नजर में बच्चे मारे इजराइल गए? इजराइल की वहाँ मेरी के बच्चे नजर में मारे गए? इजराइल की कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है। व्यक्तिगत मैं इजराइल को अच्छा नहीं मानता। मैं वहाँ के बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं वहाँ की औरतों की उस पर बात तो कर मैंने रही हूँ। आपसे कहा कि मैं तो चाहता हूं, मैंने पहले ही ये कहा था कि हम सब ये चाहेंगे कि बजाय ये डिबेट हो कि इजराइल आतंकवादी है या नहीं है, बजाय उसके ये डिबेट होना चाहिए कि पूरी दुनिया देश में इस तरह की मारकाट को रोका जाना चाहिए और सबको उसकी मुखालफत करना चाहिए। लेकिन जो आप हमास को आतंकी नहीं कहेंगे, ठीक है, आपका पक्ष। देखिए मीनाक्षी जी, कांग्रेस की यह दुविधा रही है कि वो तय नहीं कर पाते हैं, वो गली ढूंढते हैं, गली ढूंढते हैं। आतंकवाद में भी अच्छाई और बुराई ढूंढते हैं, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद। आतंकवाद आतंकवाद होता है ना, अच्छा भी है बुरा है और बुरा भी बुरा है, सिर्फ आतंकवाद आतंकवाद होता है। लेकिन कांग्रेस की यह दुविधा है, कांग्रेस की यह मुश्किल है कि कांग्रेस कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी, बड़े से बड़े आतंकवादी को भी ओसामा जी कहते हैं। ये हाफिज एक शब्द उन्होंने जी लगा दिया तो बड़ी तकलीफ है। हाफिज साहब शिष्टाचार नहीं है। हाफिज साहब कहते हैं। एक एक करके प्लीज। इनको शर्म आना ये बहुत चाहिए। सीरियस डिस्कशन है। इनको सिरे से आतंकवाद को खारिज करना चाहिए। और आरिफ भाई से भी मेरी गुजारिश है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, अच्छी बात है, बड़ी संस्था है, लेकिन आपने सब छात्र जीवन भी जिया है। आपके साथ कई अनेक लोग आपके साथ ऐसे आपके साथ है, मैं पहले दिन से जानता हूं। आपको एक स्टैंड लेना चाहिए कि आतंकवाद आतंकवाद है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसकी आपको कड़े निंदा करना चाहिए। ठीक है सनवर भाई, अपन हम उसकी कर देते। अब आप क्या जो मालेगांव की बम ब्लास्ट की जो सदस्य जो अभी यहां से चुनी गई है, उनके लिए आप बोलोगे प्रज्ञा क्या है? मालेगांव में नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ ना, सिद्ध नहीं हुआ, इल्जाम तो लगा है, सिद्ध नहीं हुआ, इल्जाम तो लगा है, इल्जाम तो आप पर भी लगा था कि हम आपने तो बरी हो गए, आपने हम तो बरी हो गए, आपने गदर पिक्चर हम तो बरी हो गए, हमने तो नहीं बोला, हम तो बरी हो, बोल नहीं सकते, हमने तो नहीं बोला, अदालत से बरी हुए, आरोप तो आप पर भी लगा, आरोप बिल्कुल लगा, भाई पर भी लगा, अदालत से बरी हुए ना। आपको लोगों ने कहा कोई एक मामले में आज तक कन्वेक्शन नहीं हुआ, एक मामले छात्र जीवन पर हम भी किसी एक मामले में कन्वेक्शन नहीं हुआ, आरोप जुर्माना नहीं हुआ, भारत का संविधान ये कहता नहीं है, हुआ। भारत का संविधान ये कहता है कि आरोप सिद्ध होने के बाद ही हम उसको दोषी कह सकते हैं। अनस जी, जमानत पर बहुत है कि छोटे नहीं है? समय, बहुत छोटे समय। अनस जी, मेरे पास समय बहुत कम है, अगले सत्र के लिए भी मेहमान हमारे आ चुके हैं। मुसलमानों की स्थिति मध्य प्रदेश में कैसी है? क्या यहाँ से बेहतर होती दिखती है? वो कांग्रेस के काल में ठीक होगी या अभी शिवराज की जो सरकार चल रही है उसी में बेहतर है? देखिए, मुसलमानों की स्थिति तो मध्य प्रदेश में भी खराब है, मगर फिलिस्तीन पे जो आप कह रही हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था, मुझे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनना भी नहीं था। मुझसे यही कहा गया था कि फिलिस्तीन और इजराइल पे बात होगी, तो मैं उसी पे बताना चाहता हूँ आपको। मसला ये है
कि फिलिस्तीन जो जगह है वो सिर्फ अब तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान में फैला हुआ है, और ये फिलिस्तीन जो है 88% इसराइल जो है वो उसके ऊपर काबिज हो चुका है। 12% सिर्फ फिलिस्तीनियों के पास वो जगह बची है। ओपन एयर जेल में रह रहे हैं वो लोग, वहां पे कुछ मेडिसिन तक ले जाने में उनकी पाबंदी है, और सारी चीजें उनके साथ परेशानी है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ, लेकिन अरब मुल्क उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अरब मुल्क इसलिए मदद नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो है पूरी तरीके से सारे लोग जितने हैं वो फिलिस्तीन एक छोटी सी जगह है और उसको अमेरिका हो उसके खिलाफ घुमा दी आपने बात। मैं अरब मुल्क मदद करे ना, फिर मैं आपसे कह रहा हूं ना, सीधे वो सबकी आके फ्रंट conditions पे हैं। अमेरिका के देखिए, सामने खड़े हो ना। अरे आप अरब मुल्क की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। इस वक्त मामला ऊपर है ये और नहीं वो बोल चल रहा है पाएंगे, जो भी कुछ मैं बोल है। रहा हूं, कोई मदद करेगा नहीं करेगा, फिलिस्तीन के साथ हम खड़े होंगे, हम खड़े होंगे आज फिलिस्तीन के साथ। यहीं पे हम चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आरिफ शुक्रिया। जी, डॉक्टर सनवर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस आपका चर्चा शुक्रिया। में भाग लेने के लिए। थैंक यू।